नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में जो मामले दाखिल है तो उस मामलों पर 23 मार्च 2021 से सुनवाई चल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, डे बाय डे बेसिस पर यह जो सुनवाई है वो हो रही है। 23, 24, 25 मार्च को इन मामलों के ऊपर जो है वो सुनवाई हुई, पर इन मामलों के ऊपर जो अंतिम फैसला आना था तो वो नहीं आया है। आज के इस वीडियो में 25 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन मामलों के ऊपर सुनवाई के बाद जो ऑर्डर यहाँ पर जारी किया गया है तो उसी ऑर्डर की जो पीडीएफ कॉपी है तो उसे मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो जो इस ऑर्डर में ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के जो मामले हैं तो उन मामलों के ऊपर अगली सुनवाई कब होने वाली है तो उसके बारे में जानकारी दी हुई है, जिसे जानना हर एक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जरूरी है। तो जी अगर आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो इस वीडियो के साथ जरूर बने रहिए, ताकि ये जो 25 मार्च 2021 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों की उच्च पेंशन मामलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है तो उस सुनवाई के बाद जो यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है कि अगली सुनवाई कब होगी तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। और जैसा कि आप सभी को अवगत है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामले दाखिल है तो इन मामलों के संदर्भ में हम आपके लिए लाइव अपडेट लेके आते रहते हैं। इस लाइव अपडेट में जो भी डेली बेसिस पर सुनवाई होती है तो वो हम आपके साथ साझा कर देते हैं। तो इसके लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जब भी यह लाइव सेशन आपके लिए आयोजित किया जाए तो इसके बारे में आपको पहले से ही पता चल जाए और इस लाइव सेशन के साथ जो आप जुड़ सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 25 मार्च 2021 को जो सुनवाई हुई थी और उस सुनवाई के बाद जो है वो कौन सा ऑर्डर दिया गया था तो उसे अभी जान लेते हैं, और अगली सुनवाई कब होने वाली है तो उस ऑर्डर की कॉपी में उसकी तारीख भी हमें देखने को मिल जाएगी। तो चलिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित ये जो एक और अपडेट है तो इसे जानते हैं। पर उससे पहले जैसा कि मैंने कहा कि आगे आने वाले अपडेट को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले वीडियोज है, आने वाले अपडेट्स है तो उसके बारे में आपको सही समय पर पता चलते रहे। तो जी हाँ, सभी पेंशन धारकों को अवगत है कि सुप्रीम कोर्ट में ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के जो मामले हैं तो इन मामलों के ऊपर 23 मार्च 2021 से सुनवाई हो रही है। 23 मार्च 2021 की जो सुनवाई है तो वो ईपीएस 1995 पेंशन धारकों से जो संबंधित मामले हैं तो उन मामलों पर सुनवाई शुरू की गई। जैसा कि आप 23 मार्च का ये जो अपडेट है तो इसमें बताया गया था कि 59 number EPS 95 cases listed for hearing at serial number 15 in court number 3 will now be heard after completion of hearing in a part heard case serial number 16, that is SLP number 20417 of 2017, title MS Daiichi Sankyo Company Limited vs Oscar Investment Limited, which might even continue till 24th of March 2021. After that EPS 95 cases will be taken up. तो यह दोस्तों 23 मार्च 2021 को यह जो सुनवाई है वो मामलों पर शुरू हुई, और इस 23 मार्च को जो है वो 20417 ऑफ 2017 तो यह जो एसएलपी है वो उस पर सुनवाई शुरू हुई। यह जो एसएलपी है तो इसकी सुनवाई जो है वो 23 मार्च को भी यहाँ पर आधी अधूरी रही। उसके बाद इसे जो है वो 24 मार्च को कंटिन्यू किया गया, और 24 मार्च को कंटिन्यू करने के बाद इस मामले के ऊपर जो अगली सुनवाई है वो फिर से यहाँ पर जो है वो 25 मार्च तक चली गई। इसकी वजह से ईपीएस 1995 पेंशन धारकों से संबंधित जो मामले हैं, बाकी बचे हुए मामले हैं तो उनके ऊपर भी सुनवाई अभी नहीं हुई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक तारीख जो है वो दे दी गई है। उस तारीख को आप यह जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑर्डर कॉपी दी गई है जो कि 25 मार्च 2021 की सुनवाई के बाद यहाँ पर जारी की गई है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर इस ऑर्डर कॉपी पे देखकर आपको बताने वाले हैं कि अगली सुनवाई जो है वो कब होने वाली है। उससे पहले जान लेते हैं कि 24 मार्च 2021 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मामले हैं तो इन पर क्या अपडेट था। तो जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 24 मार्च 2021 को भी ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के जो अन्य बचे हुए मामले हैं तो उन पर जो है सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि 23 मार्च 2021 को जो एसएलपी नंबर 20417 ऑफ 2017
जिसका टाइटल है मिसेस दाइची सैंको कंपनी लिमिटेड वर्सेस ऑस्कर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। तो इसके ऊपर सुनवाई जो है वो 23 मार्च से लेकर 24 मार्च तक यहाँ पर जारी रही। उसके बाद यहाँ पर 24 मार्च 2021 के लिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मामले हैं तो वो भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किए गए थे। इसका अपडेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑनलाइन वेबसाइट है तो वहां पर जो है वो हमें देखने को मिला था कि 24 मार्च 2021 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित मामले जो है वो सूचीबद्ध नहीं किए गए थे। उसके बाद यहाँ पर 25 मार्च 2021 को ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के मामलों को सूचीबद्ध किया गया, पर फिर से यह जो मामला जो 24 मार्च 2021 को सुनवाई के लिए लिया गया था तो उसके ऊपर 25 मार्च को भी सुनवाई यहाँ पर जारी रही, जिसकी वजह से ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के जो मामले हैं तो उन मामलों के ऊपर उस तारीख को भी सुनवाई नहीं कर पाई। ऐसे में यहाँ पर ईपीएस 1995 पेंशन धारकों को एक बार फिर से लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर यह जो मामला है वो तुरंत सुनवाई के लिए अभी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक अगली तारीख जो है वो यहाँ पर दे दी गई है जो कि 13 अप्रैल 2021 है। तो जी दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 25 मार्च 2021 को यह जो सभी मामले हैं वो सुनवाई के लिए लिस्टेड किए गए थे। इन मामलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये जो ऑर्डर है वो 25 मार्च 2021 को दिया गया, जिसमें कहा गया कि arising out of impugnate final judgment and order dated 12th of October 2018 in right petition number 602/2015, 12th of October 2018 in right petition number 13120 of 2015 passed by High Court of Kerala at Ernakulam. The Employee Provident Fund Organization and ANR versus Sunil Kumar B and ORS with, तो यहाँ पर ये जो अलग अलग राइट पिटिशन है जिनके नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं तो ये सारे यहाँ पर आपको इस ऑर्डर कॉपी में देखने को मिल सकते हैं। यह ऑर्डर कॉपी देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके ये जो डिटेल ऑर्डर कॉपी है तो उसे जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है तो वहां पर जाकर भी इस ऑर्डर की कॉपी जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। पर आपकी सुविधा के लिए इस ऑर्डर की कॉपी को मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा है और इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है तो वहां पर मैंने इस ऑर्डर कॉपी को डाउनलोड करने के लिए आपको एक लिंक दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए और ये जो ऑर्डर कॉपी है तो उसे जो है वो सीधा सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर ये जो सारे राइट पिटिशन नंबर है तो उसके बारे में जानकारी दी हुई है जिसके ऊपर सुनवाई होनी थी। तो जी यहाँ पर ईपीएस 1995 पेंशन धारकों से संबंधित यह जो मामले है तो इन मामलों के जो पिटिशनर्स है तो उन पिटिशनर के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद जो रिस्पोंडेंट है तो उन रिस्पोंडेंट के भी नाम यहाँ पर ये जो ऑर्डर कॉपी है वो दी हुई है। तो जी दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वो जो रिस्पोंडेंट है तो उन सभी के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, सभी के जो डिटेल है तो उस यह जो ऑर्डर कॉपी है तो इसमें दी हुई है। लगभग यहाँ पर ये जो ऑर्डर कॉपी है तो कुल 11 पेजेस की ऑर्डर कॉपी है जिसे आप डाउनलोड करके यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अभी इस ऑर्डर कॉपी में अंत में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर इस ऑर्डर कॉपी में सबसे पहले जो पिटिशनर्स है, जो राइट पिटिशन नंबर्स है तो उन सभी के बारे में जानकारी दी हुई है, रिस्पोंडेंट के बारे में जानकारी दी हुई है और इन सभी के ऊपर 25 मार्च 2021 को जो ऑर्डर यहाँ पर पारित किया गया तो वो है Upon hearing the council, the court made the following order list on 13th of April 2021। तो जी दोस्तों, यहाँ पर 13 अप्रैल 2021 को ये जो सारे मामले हैं तो उनके ऊपर जो है भी सुनवाई होने वाली है। इसकी वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारक जो लंबे समय से राह देख रहे हैं तो उनको और कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। तो जी यहाँ पर 23, 24, 25 मार्च को ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो मामले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है तो उन मामलों के ऊपर जो है सुनवाई हुई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यह जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 25 मार्च 2021 को यहाँ पर दिया गया था, क्योंकि ये जो सारे राइट पिटिशंस है, सारे पिटिशंस है तो वो सुनवाई के लिए 25 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट में लिए गए थे। उसके बाद यहाँ पर ईपीएस 1995 पेंशन धारकों से संबंधित ये जो मामले हैं तो उन मामलों को 13 अप्रैल 2021 को यहाँ पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। ऐसा यहाँ पर मौजूदा समय में अपडेट है, पर इसमें अगर कुछ बदलाव आता है तो उसके बारे में भी हम आपको समय समय पर अपडेट करवाते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए। साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो मामले हैं तो उन मामलों को अगर आपको कुछ ऑर्डर कॉपी भी चाहिए तो उसके बारे में भी आप जो है वो जानकारी के लिए वीडियो के नीचे जो है वो कॉमेंट कर सकते हैं।
सकते हैं, आपको जो है वो ऑर्डर कॉपी कहाँ से आप ले सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। केवल आपके पास जो भी राइट पिटिशन है, जो भी सिविल केस है, तो उसका जो है वो नंबर होना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से या फिर अन्य जो हाई कोर्ट्स है तो उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है तो वहाँ पर जाकर भी ये जो ऑर्डर की कॉपीज है तो उससे जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझे आपका जो राइट पिटिशन नंबर है वो है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए उस ऑर्डर कॉपी को हम जो है वो आपको डाउनलोड करके भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो जी आज के इस वीडियो में बस इसी अपडेट के बारे में जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा EPS 95 पेंशन धारकों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन सभी पेंशन धारकों को आगे की तारीख के बारे में पता चल सके। यहाँ पर ये जो सिलसिला है तो काफ़ी दिनों से चल रहा है कि तारीख पे तारीख पर यहाँ पर अभी लग रहा है कि EPS 95 पेंशन धारकों के मामलों के ऊपर जो पिछले 3 दिनों में सुनवाई हुई है तो उन 3 दिनों में जो लगातार सुनवाई हुई है तो उसकी वजह से अभी लग रहा है कि जो बाकी बचे हुए मामले हैं तो उनके ऊपर भी सुनवाई हो जाएगी और कोई अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जाएगा। तो जो EPS 1995 पेंशन धारकों से संबंधित जो भी अपडेट आता रहेगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उसके बारे में आपको समय समय पर पता चलता रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं।